हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इश्क की डायरी पर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनस्पोकन लव फाइनल पार्ट। सुबह अनयूजुअल थी। ना कॉफ़ी का टेस्ट फील हो रहा था, ना हवा का टेम्परेचर। फ्लैट में दोनों तैयार हो रहे थे, पर दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अपने थॉट्स में उलझे थे। आरोही ने वाइट कलर की कुर्ती पहनी, सिंपल, जैसे वो लाउड स्टेटमेंट नहीं, बस सच बोलना चाहती हो। दूसरी तरफ अनन्या ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी, काम कलर्स, जैसे वो फाइट नहीं क्लैरिटी देने जा रही हो। डोर बंद करते वक्त आरोही ने हल्की सी आवाज़ में पूछा, तुम श्योर हो ना? अनन्या रुक गई। उसने आरोही का हाथ पकड़ा। मैं श्योर नहीं हूँ आउटकम के बारे में, पर मैं श्योर हूँ तुम्हारे बारे में। वो लाइन आरोही के डर को थोड़ा सा पिघला गई। शीन शिफ्ट होता है इंक्वायरी रूम में। 11:05 AM। लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल, टीन ट्रस्टीज, प्रिंसिपल सेंटर में। एटमॉस्फेयर फॉर्मल था, पर हवा में जजमेंट का वेट था। मिस अनन्या मेहरा, एक ट्रस्टी ने शुरू किया, आर यू इन्वॉल्व इन अ पर्सनल रिलेशनशिप विद योर स्टूडेंट? सीधा सवाल। अनन्या ने एक सेकंड के लिए आरोही की तरफ देखा, फिर सीधा पैनल की तरफ। यस। रूम में साइलेंस। प्रिंसिपल का पेन रुक गया। डू यू एक्सेप्ट दिस वायलेट्स प्रोफेशनल एथिक्स? अनन्या ने कामली जवाब दिया, आई एक्सेप्ट दैट ट्रांसपेरेंसी इज इम्पोर्टेंट, बट मिस यूज ऑफ अथॉरिटी डिड नॉट हैपन। एक और सवाल, डिड यू इन्फ्लुएंस हर ग्रेड्स स्पेशल ट्रीटमेंट? अनन्या की आवाज़ स्टेडी थी, हर ग्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, यू कैन वेरीफाई एवरी रिकॉर्ड। फिर आरोही को एड्रेस किया गया, आरोही शर्मा, डिड यू फील प्रेशर्ड? ये मोमेंट सबसे क्रिटिकल था। आरोही के हाथ हल्के से ट्रैम्बल कर रहे थे, पर उसने चेयर को टाइट पकड़ा। नहीं, थिंक केयरफुली। आरोही की आंखों में हल्का सा आंसू था, पर आवाज़ मजबूत। आई वॉज नेवर प्रेशर्ड। मैं अवेयर थी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। डिसीजन मेरा था। रूम हैवी हो गया। ट्विस्ट। तब आईटी हेड को बुलाया गया। उन्होंने रिपोर्ट टेबल पर रखी। कुछ अननोन ईमेल्स और सीसीटीवी स्क्रीनशॉट्स मैनिपुलेट किए गए हैं। मेटा डाटा शो करता है एडिट्स। प्रिंसिपल का चेहरा चेंज हो गया। सोर्स, आईटी हेड ने लैपटॉप घुमा कर दिखाया। आईपी ट्रेस, फैकल्टी नेटवर्क, यूज़र नेम इनडायरेक्टली लिंक हो रहा था। कृतिका सेठी। रूम शॉक में। प्रिंसिपल ने तुरंत नोट लिया, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की जाएगी। फाइनल मोमेंट। पैनल ने 20 मिनट डिस्कशन के लिए ब्रेक लिया। हॉलवे में दोनों चुप बैठे थे। आरोही ने धीरे से कहा, अगर वर्स्ट हुआ तो? उन्होंने सॉफ्ट स्माइल दी, तो भी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी। आरोही का कंट्रोल टूटने वाला था। मैं तुम्हारी वजह से तुम्हें लॉस नहीं करना चाहती। अनन्या ने जेंटली उसका चिन लिफ्ट किया। मैं चॉइस से तुम्हारे साथ हूँ, कंपल्शन से नहीं। डोर खुला। डिसीजन अनाउंस हुआ। आफ्टर रिव्यूइंग एविडेंस, वी डू नॉट फाइंड सफिशिएंट प्रूफ ऑफ मिसकंडक्ट। आरोही की सांस वापस आई। हाउएवर, प्रोफेशनल बाउंड्रीज मस्ट बी मेंटेन्ड। मिस मेहरा विल बी रिजाइन फ्रॉम डायरेक्ट एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट। अनन्या ने सिर हिला दिया। सस्पेंशन रिवोक्ड। वो एक लाइन जैसे स्टॉर्म के बाद पहली धूप। हॉल के बाहर आते ही आरोही की आंखों में आंसू आ गई, इस बार डर के नहीं, रिलीफ के। अनन्या ने सॉफ्टली कहा, वी डिडंट लाइड। आरोही ने उसे हक किया, टाइट, पब्लिक में। किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। फर्स्ट टाइम वो दोनों खुद से नहीं, सिचुएशन से जीत कर निकली थी। इंक्वायरी ख़त्म हो चुकी थी। कॉलेज कैंपस में शाम उतर रही थी। लोग धीरे धीरे अपने ग्रुप्स में चले गए थे। विस्वर अब भी थे, पर उनमें वो तीखापन नहीं था। आरोही और अनन्या पार्किंग के पास खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर कुछ सेकंड्स तक कोई कुछ नहीं बोला, जैसे दोनों को समझ ही नहीं आ रहा हो कि जो इतने दिन से चेस्ट पर वेट था वो सडनली हल्का कैसे हो गया। तुम ठीक हो? अनन्या ने फाइनली पूछा। आरोही ने बस सिर हिला दिया, फिर धीरे से बोली, मैं इतना डर गई थी कि शायद आज सब खत्म हो जाएगा। अनन्या ने हल्की सी स्माइल दी। मैं भी। ये कन्फेशन छोटा था, पर सच था। घर वापस आते वक्त फ्लैट का डोर खुला। अंदर वही सोफ़ा, वही लैंप, वही बालकनी, पर आज सब कुछ अलग फील हो रहा था।
जैसे घर भी सांस ले रहा हो। आरोही ने बैग साइड में रखा और सीधा बालकनी की तरफ चली गई। शहर की लाइट्स जल चुकी थी। अनन्या पीछे आई। कोल्ड हो जाएगी, उसने सॉफ्टली कहा। आरोही ने बिना मुड़े जवाब दिया। पहली बार लग रहा है कि मैं फ्रीली सांस ले रही हूँ। थोड़ी देर दोनों साइड बाय साइड खड़ी रही। फिर आरोही ने स्लोली कहा, अनन्या एक बात पूछूं? हाँ, अगर आज डिसीजन अगेंस्ट होता तो तुम क्या करती? अनन्या ने कुछ सेकंड सोचा, फिर उसकी तरफ मुड़कर बोली, शायद जॉब छोड़ देती। आरोही तुरंत घूम गई। तुम सीरियस हो? मैं तुम्हें ब्लेम करते हुए ज़िंदगी नहीं जी पाती। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं चाहती तुम सेक्रीफाइस करो। अनन्या ने उसका फेस जेंटली होल्ड किया। ये सेक्रीफाइस नहीं होता, ये चॉइस होती। उस मोमेंट में कोई ड्रामा नहीं था, बस एक सिंपल सा हग। आरोही ने अपना फेस अनन्या के शोल्डर में छुपा लिया। हार्ट बीट स्लो हो रही थी। अनन्या ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, अब सब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। आरोही ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हमारी लाइफ में नॉर्मल का डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट है। दोनों हंस पड़ी। रात को आरोही ने सडनली फ्रिज खोला। सेलिब्रेशन होना चाहिए, उसने अनाउंस किया। कैसे? अनन्या ने आईब्रो रेज की। आरोही ने आइसक्रीम निकाली। ये बस? अनन्या टेस्ट करते हुए बोली। आरोही उसके पास आई और स्पून उसके लिप्स के पास ले गई। बस नहीं, स्टार्ट। अनन्या ने बाइट ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है आज तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही हो। आरोही ब्लश कर गई। स्ट्रॉन्ग नहीं, बस तुम्हारे साथ हूँ। रात को बेडरूम में लाइट डिम थी। आज बेड पर वो ऑकवर्ड डिस्टेंस नहीं था जो पिछले कुछ दिनों से आ गया था। आरोही क्वाइटली अनन्या के पास आई। थैंक यू, उसने बोला। किस लिए? मुझे हाइड ना करने के लिए। अनन्या ने उसके फोरहेड पर स्लो किस दिया। तुम्हें हाइड करना मुझे खुद से हाइड करना होता। आरोही ने उसके हाथ पकड़ लिया। इस बार हग पीसफुल था, ना डर ना पैनिक, बस वार्मथ। इंक्वायरी के बाद कुछ दिन सरप्राइजिंगली काम गुजरे। कॉलेज में अब कोई ओपनली बात नहीं करता था। लोग देखते थे पर स्टेयर नहीं करते थे। जैसे स्टॉर्म के बाद हवा थोड़ी शांत हो जाती है। आरोही लाइब्रेरी के कॉर्नर टेबल पर बैठी थी जब उसकी बेस्ट फ्रेंड निशा उसके सामने आकर बैठी गई। निशा कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही। तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? उसने कैजुअली पूछा। आरोही का हार्ट एक सेकंड को फास्ट हो गया। मतलब? निशा ने फ़ोन टेबल पर रखा। स्क्रीन पर वही कैंपस ब्लॉग का आर्टिकल ओपन था। फैकल्टी स्टूडेंट रिलेशनशिप कंट्रोवर्सी। आरोही ने आंखें बंद कर ली। ये मोमेंट आना ही था। सच क्या है? निशा ने सॉफ्टली पूछा। उसके टोन में जजमेंट नहीं था, बस क्यूरियोसिटी और थोड़ी कंसर्न। आरोही ने डीप ब्रेथ ली। सच ये है कि जो लोग गेस कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। निशा चुप हो गई। आरोही ने आंखों में देखकर कहा, मैं अनन्या से प्यार करती हूँ। रूम जैसे ही सडनली क्वाइट हो गया। निशा की एक्सप्रेशन चेंज हुई। शौक था पर एंगर नहीं। कब से? उसने धीरे से पूछा। ग्रेजुअली, आरोही ने ऑनेस्टली बोला। पहले रिस्पेक्ट, फिर अट्रैक्शन, फिर एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं उसके बिना इमेजिन नहीं कर पा रही। निशा ने चेयर पे पीछे लीन किया। तुम्हें पता है ना कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये? हाँ। करियर, रेपुटेशन, सब? हाँ। निशा ने कुछ सेकंड्स आरोही को देखा, फिर एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा। तुम खुश हो? आरोही की आंखों में हल्का सा शाइन आ गया। बहुत। निशा ने एक्सहेल किया। फिर मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? आरोही ब्लिंक कर गई। सीरियसली? निशा ने शोल्डर स्ट्रक किया। देखो, सोसाइटी को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, पर अगर तुम दोनों मैच्योर हो और किसी को हर्ट नहीं कर रहे तो मुझे तुम्हारी हैप्पीनेस से प्रॉब्लम क्यों होगी? आरोही की आंखों में आंसू आ गई। उसने तुरंत निशा को हक कर लिया। थैंक यू। निशा ने लाइटली टीज किया। वैसे टेस्ट इंटरेस्टिंग है तुम्हारा। आरोही ब्लश कर गई। शाम को घर आकर आरोही अनयूजुअली चेयरफुल थी। अनन्या लैपटॉप पर काम कर रही थी। गेस व्हाट? आरोही सोफा पर जंप करते हुए बोली। अनन्या आईब्रो रेज की। क्या हुआ? मैंने निशा को सब बता दिया। अनन्या का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। रिएक्शन? आरोही ने स्माइल के साथ जवाब दिया। शी आस्क्ड वन क्वेश्चन। क्या? आर यू हैप्पी? अनन्या चुप हो गई। आरोही उसके पास आकर बैठ गई। मैं क्या जवाब देती? उसने सॉफ्टली पूछा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। सच? आरोही ने हल्की सी स्माइल दी। फिर मैंने भी वही बोला। उस रात
बालकनी में दोनों कॉफ़ी लेकर बैठी थी। हवा टाइट थी। आरोही ने कैजुअली कहा, पहली बार लग रहा है कि लाइफ स्लोली नॉर्मल हो रही है। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। नॉर्मल नहीं, रियल हो रही है। आरोही ने उसका शोल्डर लाइटली टच किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अनन्या ने स्काई की तरफ देखा। बस अब फ्यूचर प्लान करना है। इसी तरह इंक्वायरी को कुछ हफ्ते हो चुके थे। कॉलेज अब ऑलमोस्ट नॉर्मल लगने लगा था। लोग अपनी असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम और इंटर्नशिप में बिजी हो गए थे। आरोही का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। कैंपस में हर जगह प्लेसमेंट टॉक्स, फेयरवेल की प्लानिंग और ग्रेजुएशन की डिस्कशन चल रही थी। पर आरोही के दिमाग में एक और चीज़ चल रही थी, फ्यूचर। आरोही लैपटॉप खोलकर कुछ फॉर्म्स फिल कर रही थी। मास्टर्स प्रोग्राम एप्लीकेशंस। 3 यूनिवर्सिटीज़ के टैब्स ओपन थे। अनन्या डोर से लाइब्रेरी के ग्लास के थ्रू उसे देख रही थी। उसके फेस पर एक प्राउड सी स्माइल थी। कभी कभी वो भूल जाती थी कि आरोही अभी भी स्टूडेंट है, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी कभी कभी उसे भी ज़्यादा लगती थी। अनन्या क्वाइटली उसके पास आकर बैठ गई। सीरियस काम चल रहा है? उसने सॉफ्टली पूछा। आरोही ने स्क्रीन टर्न की। मास्टर्स एप्लीकेशंस। अनन्या थोड़ी सरप्राइज हुई। कब डिसाइड किया? आरोही ने शोल्डर श्रग किए। कल रात। तुम जल्दी डिसीजन लेती हो। आरोही ने टीजिंग स्माइल दी। तुम्हारे इन्फ्लुएंस में हूँ शायद। दोनों हल्की सी हंसी। कौन सी यूनिवर्सिटीज़? अनन्या ने पूछा। दो बाहर की सिटीज़ में और एक यहीं। यहीं क्यों? अनन्या का टोन न्यूट्रल था, पर क्वेश्चन जेन्युइन। आरोही ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्योंकि मुझे लाइफ कम्प्लीटली रिस्टार्ट नहीं करनी। अनन्या समझ गई। मैं नहीं चाहती तुम अपने डिसीजन मेरे हिसाब से लो, उसने सॉफ्टली कहा। आरोही ने सीरियस होकर जवाब दिया, मैं भी नहीं चाहती, इसलिए 3 ऑप्शन रखे हैं। फिर उसने थोड़ा पॉज लिया। पर सच बोला तो अगर मैं इसी सिटी में रही तो मुझे खुशी हो गई। शाम को दोनों कैंपस लॉन में वॉक कर रहे थे। स्टूडेंट्स फेयरवेल फ़ोटो ले रहे थे। म्यूज़िक और लाफ्टर की आवाज़ आ रही थी। आरोही ने सडनली कहा, नेक्स्ट ईयर मैं स्टूडेंट नहीं रहूँगी। अनन्या रुक गई। स्ट्रेंज लग रहा है थोड़ा, आरोही ने एडमिट किया। तुम्हारी क्लास में बैठना मिस करूँगी। अनन्या ने टीजिंग टोन में कहा, तुम्हारे नोट्स बनाने की एक्टिंग भी। आरोही हंसी। एक्टिंग नहीं थी, हाफ एक्टिंग। कैंपस के कॉर्नर में बेंच खाली थी। दोनों वहीं बैठ गए। सनसेट हो रहा था। ऑरेंज लाइट आरोही के फेस पर पड़ रही थी। अनन्या कुछ सेकंड्स उसे देखती रही। तुम बहुत चेंज हो गई हो, उसने स्लोली कहा। आरोही ने आईब्रो रेज की। गुड चेंज या स्केरी चेंज? स्ट्रॉन्ग चेंज। आरोही थोड़ी इमोशनल हो गई। ये सब तुम्हारे साथ होने की वजह से है। अनन्या ने जेंटली उसका हाथ होल्ड किया। तुम्हें पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी, बस रियलाइज़ अब हुआ। रात को दोनों बालकनी में बैठी थी। सिटी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। आरोही ने कैजुअली कहा, इमेजिन करो 1 साल बाद लाइफ कैसी होगी। अनन्या ने सोचा, शायद तुम रिसर्च पेपर्स लिख रही होगी और मुझे ग्रामर करेक्ट करने के लिए भेज रही होगी। आरोही हंसी, शायद। फिर उसने सॉफ्टली ऐड किया, पर एक चीज़ सेम रहेगी। अनन्या ने पूछा, क्या? आरोही ने उसका हाथ स्क्वीज किया। हम। अनन्या ने उसके फोरहेड पर स्लो किस दिया। इस बार किस में अर्जेंसी नहीं थी, सिर्फ एक काम एश्योरेंस। फ्यूचर अब अनसर्टेन नहीं लग रहा था। ग्रेजुएशन डे। कैंपस आज फेस्टिव लग रहा था। हर जगह गाउन्स, कैप्स, फोटोज, लाफ्टर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स के ग्रुप्स। स्टेज पर एक एक करके स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस हो रहे थे। ऑडियंस में टीचर्स की रो में अनन्या क्वाइटली बैठी थी। उसने सिंपल ब्लू साड़ी पहनी थी। फेस काम था, पर आंखों में एक अलग सी वार्मथ। आज आरोही का लास्ट डे एज अ स्टूडेंट था। स्टेज मूवमेंट। आरोही शर्मा। अनाउंसमेंट हुआ। क्लैप्स ऑडिटोरियम में गूंज उठे। आरोही स्टेज पर चली गई। ब्लैक ग्रेजुएशन गाउन, कॉन्फिडेंट वर्क। सर्टिफिकेट रिसीव करते वक्त उसकी नज़र ऑटोमेटिकली ऑडियंस में गई और वहाँ अनन्या। दोनों की आंखें मिली। बस एक सेकंड, पर उस सेकंड में पिछले सारे मोमेंट्स आ गए। पहला लेक्चर, ऑकवर्ड आई कॉन्टैक्ट, वो फर्स्ट कन्फेशन, इंक्वायरी रूम, सस्पेंशन, फाइट, फियर और फिर आज का दिन। आरोही के लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। सेरेमनी के बाद कैंपस लॉन में सब फोटोज़ ले रहे थे। निशा आरोही के साथ सेल्फी ले रही थी। मैडम ग्रेजुएट हो गई, निशा टेस्ट कर रही थी। आरोही हंसी, अब ऑफिशियली फ्री हूँ। फिर उसकी नज़र क्राउड में अनन्या को ढूंढने लगी। वो थोड़ी दूर खड़ी थी, जैसे इंटेंशनली स्पेस दे रही हो। आरोही सीधा उसकी तरफ चलती। सनसेट का टाइम था। कैंपस की लाइट्स ऑन हो रही थी। स्टूडेंट्स स्लोली डिसअपियर हो रहे थे। आरोही अनन्या के सामने रुक गई। कुछ सेकंड्स दोनों चुप रहे। फिर आरोही ने प्लेफुल टोन में कहा, मिस मेहरा,
अनन्या मुस्कुराई। अब मिस मेहरा नहीं। आरोही ने आईब्रो रेस की। तो अनन्या ने सॉफ्टली जवाब दिया, बस अनन्या। आरोही ने एक डीप ब्रेथ ली, पर उसने स्लोली अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार पब्लिक में। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई शौक नहीं, बस एक नॉर्मल सा मोमेंट। और शायद यही सबसे बड़ा चेंज था। दोनों कैंपस के लॉन के कॉर्नर में बैठ गए। हवा लाइट थी। आरोही ने क्वाइटली कहा, रिमेंबर जब तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ का पोज नहीं हूँ? अनन्या ने स्माइल की। हाँ। आरोही ने उसकी तरफ देखा। तुम मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो। अनन्या का हार्ट एक सेकंड के लिए हैवी हो गया। उसने आरोही का फेस जेंटली होल्ड किया। एक प्रॉमिस करो। क्या? अब कभी डर की वजह से पीछे मत हटना। आरोही ने तुरंत जवाब दिया, तभी जब तुम कभी चुप रहना बंद करोगी। दोनों हंस पड़ी। सनसेट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। आरोही थोड़ा सा क्लोजर आई। इस बार कोई टेंशन नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई हाइडिंग नहीं। अनन्या ने सॉफ्टली उसे किस किया, स्लो, वार्म, सर्टेन, जैसे फाइनली कहानी को क्लोजर मिल गया हो। प्यार को सबूत की ज़रूरत नहीं होती, बस हिम्मत की होती है। कभी वो चुप रहता है, कभी दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है। आरोही और अनन्या की कहानी भी ऐसी ही थी। एक वक्त था जब उनका प्यार अनस्पोकन था और आज वो दुनिया के सामने स्पोकन हो चुका था। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। राधे राधे।